नेपाल में आज दर्दनाक विमान हादसा हुआ। लैंडिंग से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक 68 यात्री विमान में सवार थे, जिसमें 5 भारतीय भी शामिल हैं। 68 यात्री यानी पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोगों की मौजूदगी थी। 42 लोगों के शव अब तक निकाले जा चुके हैं। पहले जानकारी मिली कि मौसम ठीक नहीं था, मौसम की वजह से हादसा हुआ, लेकिन मौसम बिल्कुल साफ था। वजह थी तकनीकी समस्या। अब कौन सी तकनीकी समस्या है, यह जांच की बात है। हादसे के बाद नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, यानी कि सोमवार को कल, और हाई लेवल बैठक लगातार जारी है। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना की मौजूदगी है, पुलिस की टीम तैनात है, आसपास के जो स्थानीय लोग हैं वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन ये 5 तस्वीरें, खाई में गिरा प्लेन, आग और धुएं का गुब्बार, आसमान में उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। प्लेन का यह मलबा है, यह अगला हिस्सा है, आगे का भाग है, जबकि पिछला हिस्सा है, विंग्स और टेल, सब कुछ खाई में। और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पानी की बौछारें हुई, लेकिन अब ईश्वर से प्रार्थना यही कि कम से कम नुकसान हो। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाने जा रहे हैं, आप देखिए। आसमान में अचानक लहराता विमान दिखा और तिरछा होकर स्क्रीन से गायब हो गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ये नेपाल में विमान हादसे से पहले का विजुअल है। उस वक्त 11:10 होने वाले थे। पोखरा में लैंडिंग से पहले विमान आसमान लहराया और फिर हादसे का शिकार हो गया। विमान गिरते देख हर किसी की चीख निकल गई, सांसें थम गईं। एक बार फिर देखिए हादसे के वक्त का ये वीडियो। लैंडिंग से ठीक पहले विमान पहाड़ी से टकराया और नदी में जा गिरा। विमान क्रैश होते ही धू धू कर जलने लगा। आसमान में धुएं के गुबार छा गए, चीख पुकार मच गई। आनन फानन में रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंची, फौरन आग बुझाने में जुटी। विमान पर पानी की बौछार की गई। रेस्क्यू टीम विमान के पास पहुंची तो सब हालात डराने वाले थे। हर तरफ यात्रियों के शव बिखरे पड़े थे। विमान हादसे से काठमांडू तक हड़कंप मच गया। पीएम प्रचंड फौरन कंट्रोल रूम पहुंच गए, रेस्क्यू के काम को देखने लगे। यति एयरलाइंस का विमान तकनीकी खराबी के कारण हादसे का शिकार हुआ। पायलट ने एटीसी से लैंडिंग की इजाजत ली थी। लैंडिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विमान काफी नीचे आ गया था, लेकिन पोखरा एयरपोर्ट से ठीक पहले अचानक विमान लहराया और क्रैश हो गया। तो कुछ टेक्निकल वजह मुझे लगती है कि इसमें रही होंगी, क्योंकि जब विमान सीधा उड़ रहा है और यकायक वो गोता लगाता है तो कुछ तो मुझे लगता है कुछ टेक्निकल रीजन रहा होगा, जिसके कारण पायलट उसको संभाल नहीं पाए या फिर कंट्रोल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें हमारी फिजिकल लोकेशन हमेशा मालूम होती है, तो हो सकता है उनको जो इंडिकेशन कॉकपिट में मिल रहा हो गलत मिल रहा हो, या फिर उनका ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी से वार्निंग सिस्टम जो कि आप जमीन से कितने ऊंचे हैं ये हमेशा आपको बताता रहता है, या आप जो मनूवर कर रहे हैं वो सेफ है या अनसेफ है वो भी आपको बताता रहता है। तो हो सकता है सिस्टम काम ना कर रहे हो उस समय, या जहाज में कोई टेक्निकल परेशानी हो, इंजन प्रॉपर थ्रस्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, पावर नहीं प्रोड्यूस कर रहा हो, तो ऐसी दुर्घटना की संभावनाएं रहती हैं सर उस समय। यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान काफी आधुनिक माना जाता है। इनमें 2-2 इंजन हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लैंडिंग के वक्त कौन सी तकनीकी खराबी आ गई। प्लेन लैंड कर रहा था, लैंड करते हुए जब प्लेन की पावर होती है वो आधी हो जाती है, बिकॉज फुल थ्रॉटल पे इंजन नहीं चलता। तो उस या तो बर्ड हिट हुआ है या कोई टेक्निकल स्पार्क वगैरह जैसे आप कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ग्लिच हुआ है, जिसकी वजह से पायलट ने लेफ्ट को मोड़ा है, और लेफ्ट को मोड़ने से मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज ट्राइंग टू अवॉइड जो मकान थे या रेजिडेंशियल एरियाज थे उनको अवॉइड करके वो रिवर की तरफ ले गया है, और रिवर में जाके प्लेन क्रैश हुआ है।
तो ये जो सटी रिवर है, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपका जो कंक्लूजन है कि ना तो मौसम खराब था ना कोई और था, ये जरूर टेक्निकल एरर है या पायलट एरर है, ये तो ब्लैक बॉक्स से और इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। हादसे का शिकार यति एयरलाइंस का विमान काठमांडू से पोखरा उड़ा था। विमान में कुल 68 पैसेंजर सवार थे। इनमें 53 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियाई और एक अर्जेंटीना, फ्रांस और आयरलैंड के यात्री थे। विमान में 5 भारतीय भी सवार थे। इस हादसे में सभी भारतीय यात्रियों की मौत हो गई। आज तक ब्यूरो। और दुखद जानकारी आप सभी को हम देखें, पहले 42 शव निकाले गए थे, अब अपडेट ये है कि 64 शव निकाले जा चुके हैं। जी हां, इस वक्त की ये बहुत बड़ी और दुखद खबर। नेपाल विमान हादसे में मरने वालों की तादाद जा पहुंची है 64, यानी 64 डेड बॉडीज निकाले जा चुके हैं, 64 शव निकाले जा चुके हैं हादसे की जगह से, मलबे से। ये बहुत दुखद, और पहले से ही अंदेशा था जिस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ शायद ही कोई बचे। और देखिए 68 लोग पैसेंजर्स सवारी इसमें सवार थे जो कि अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाह रहे थे, और उन 68 में से 64 लोगों के शव निकाले जा चुके थे अब तक। 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, 72 टोटल, लेकिन 68 में से अभी देखिए 64 शव निकाले गए हैं। उसमें से किस किस के हैं, ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट हासिल करने के लिए आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशुतोष, टोटल 72 लोग, 68 पैसेंजर्स, लेकिन 64 शव निकाले जा चुके हैं। बहुत दुखद खबर, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आशुतोष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम संपर्क करेंगे, कुछ तकनीकी समस्या होगी। लेकिन ये 5 तस्वीरें देखिए, अपडेट भी दे दें। जो लोग लगातार निगाहें बनाए हुए हैं, आज तक चैनल को देख रहे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया में, विश्व में 42 पहले शव निकाले गए थे और ये तादाद बढ़ चुकी है, आंकड़े बढ़ गए हैं। 64 शव अब तक निकाले जा चुके हैं, जिनमें आपको बता दें 4 क्रू मेंबर्स, 68 यात्री, यानी कुल संख्या 72 पैसेंजर्स जोड़ लें सभी की, जो लोग विमान में सवार थे। और उन 72 में से 64 शव अभी निकाले जा चुके हैं, यानी कि अब 8 लोगों की जानकारी अभी नहीं है, क्या वो सुरक्षित हैं या नहीं। ईश्वर करें उनकी जिंदगी बचे, सभी की दुआ, यही प्रार्थना। लेकिन ये दुखद खबर, जहां आंकड़ा बढ़ता हुआ 64 पहुंच गया है।